बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। बकरा ईद गुजर चुकी है और बहुत हो गया बीफ और मटन। आज बनाएंगे कुछ नेचुरल, मज़ेदार और टेस्टी। आज मैं बना रही हूँ काली मसूर की दाल, जिसके साथ मैं ज़ीरा राइस बनाऊँगी और ये इंतहाई खुशबूदार चावल तैयार होते हैं। मज़ेदार से इस कम्बिनेशन को पूरी फैमिली पसंद करती है। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पर काली मसूर की दाल, जिसे 2 घंटे पहले मैंने भिगो कर रख दिया था। तकरीबन 1 पाव या 250 ग्राम है। दाल अच्छे से फूल चुकी है और देखें काफ़ी हद तक नरम भी पड़ चुकी है। दाल को शामिल कर दिया है मैंने एक मट्टी की हांडी में और साथ ही डालेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, रफली सा काट के डाल दें। 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी मैं धनिया पाउडर, हल्दी डालेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून। और यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी दाल को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए 2 चिकन के क्यूब्स। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दाल बहुत ही टेस्टी बनेगी, नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 3 अदद टमाटर लिए थे, जिन्हें मैंने मिक्सी जार में डालकर पीस लिया था। टमाटर शामिल कर देंगे और अब डालेंगे पानी। पानी इतना डालें कि दाल इसमें अच्छे से डूब जाए, क्योंकि काली मसूर की दाल को गलने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। यहाँ पर मैं मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना लें। मिट्टी की हांडी को कवर लगा देंगे। इसको गर्म होने में थोड़ी सी देर लगेगी, मगर जब मिट्टी की हांडी गर्म हो जाती है तो दाल बहुत अच्छे से पक जाती है। जब तक दाल गल रही है मैं यहाँ पर ज़ीरा राइस बना लूँगी। एक कढ़ाई में डालूंगी तकरीबन आधा कप ऑयल, 2 छोटे छोटे से टुकड़े दालचीनी के, 4 अदद लौंग, 5 से 6 दाने हैं काली मिर्च के। इसके अलावा 1 बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल करेंगे और डालेंगे इसमें 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, क्योंकि ज़ीरा राइस बना रहे हैं तो ज़ीरा की मिकदार ज़्यादा जाएगी। बस लो फ्लेम पे हमने इन्हें 20 से 30 सेकंड के लिए ऑयल में अच्छे से मिक्स करके करकरा लेना है, ताकि ऑयल में इन सब गरम मसालों का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। फिर हम इसमें डालेंगे चावल। चावल मेरे पास हैं तकरीबन आधा किलो के बराबर और मैंने इन्हें 20 मिनट पहले भिगो कर रखा हुआ था। चावल डालेंगे और स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से हम चावल को फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत ही हल्के हाथ से आपने मिक्सिंग करनी है, क्योंकि चावल भीगे हुए हैं, नरम है, टूट जाते हैं। इसी स्टेज पर इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। चावल को पकाने के लिए पानी शामिल करेंगे तकरीबन 2.5 कप के बराबर, क्योंकि 2 कप मेरे पास चावल थे। यह पानी इतना डालें कि पानी चावल से 1 इंच ही ऊपर होना चाहिए, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और मैं इसे लगा दूंगी कवर और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने दूंगी 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि चावल स्टीम में अच्छे से गल जाएं। देखें यहाँ पर पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है और चावल में बड़े बड़े से बबल्स बनने लगे हैं। एक दफ़ा दोबारा से मिक्सिंग कर लें और बस जी, अब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और चावल को दम पे लगाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद निहायत ही खुशबूदार ज़ीरा राइस तैयार हैं। और यहाँ पे देखें एक एक चावल का दाना खिला हुआ है। चावल को रख देंगे एक साइड पर। दाल को चेक कर लेते हैं। दाल को पकते हुए 35 मिनट गुजर चुके हैं और इसे चेक करते हैं। दाल को दानेदार होना चाहिए, ये अच्छे से गली हुई होनी चाहिए, मगर ये मैशी या फिर हलवा नहीं बन जाए। एकदम दानेदार ये दाल तैयार करेंगे और मैं आपको चेक करवा देती हूँ। देखें इसका दाना कितना ज़बरदस्त सा गल चुका है। बस जी, इसी स्टेज पर दाल में डालूंगी 1/4 टीस्पून में पिसा हुआ गरम मसाला। इसके साथ ही इसमें डाल दूंगी 5 से 6 हरी मिर्चें, साबित ही डाल देंगे। हरा धनिया डालेंगे तकरीबन 1 गड्डी और इन सब चीज़ों को पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर दाल में आ जाए। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद दाल को मैं उतार कर रख दूंगी और तैयार करेंगे इसका तड़का या फिर भगार। एक फ्राइंग पैन में डालूंगी तकरीबन आधा कप ऑयल और यहाँ पर मैं लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो लहसुन अदरक दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन का तड़का या फिर बघार लगाने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। 1 टेबलस्पून लहसुन डालूंगी और 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा और दोनों चीज़ों को पकाऊंगी जब तक कि लहसुन पर हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता।
जैसे ही लहसुन पर हल्का सा कलर आ जाएगा, मैं इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर डालेंगे तो दाल का कलर अच्छा आएगा, नहीं डालना चाहते तो कोई इशू नहीं है। बस जी फ्लेम को ऑफ कर दें और ये बघार दाल के ऊपर डाल दें। तो माशाल्लाह से देखें जी कितना खूबसूरत कलर आया है दाल पर और देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। यहाँ पर तैयार हो चुका है हमारा दाल चावल का बेहतरीन सा प्लेटर, जिसको सर्व किया है मैंने यहाँ पर सलाद के साथ। यकीन करेंगे इतना टेस्टी है कि आप इसे खाए बगैर नहीं रह सकेंगे और चावल का एक एक दाना खिला हुआ है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये सबको बहुत पसंद आएगी और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। काली मसूर की दाल के साथ चावल एक ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।